जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराण को 251 दिन में छू। अब आज मैं पंच 50 अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें आज हम नमुची द्वारा धर नामक बासुकी, मयासुर द्वारा तुष्टा की यश, वायुदेव द्वारा पुलोमा की, हयग्रीव द्वारा पूषा देवता की, शंबरासुर द्वारा भग की तथा चंद्रदेव द्वारा समूची दैत्य सेना की पराजय के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां पूर्ण क्रोध में भरे हुए नमुची और महात्मा धर का अत्यंत भयंकर महान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबाहु महाधनुर्धर और शत्रुदमन वीर थे। वो दोनों क्रोध से भरकर एक दूसरे को इस तरह देखने लगे मानो नेत्र द्वारा दग्ध कर देंगे। वसुश्रेष्ठ घर वसुश्रेष्ठ धर जिसके पृष्ठ भाग में सोना जड़ा हुआ था, उस दुर्जय एवं विशाल धनुष को फैलाकर और प्राणों का मोह छोड़कर क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर दैत्य नमुची के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। तब नमुची ने हंसकर धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस सभी बाण शान पर चढ़ाकर तेज किए गए और तेज से तेजस्वी थे। महान तेजस्वी, महान वेगशाली, महारथी और अत्यंत बलशाली महाबाहु दैत्य नमुची ने 9 पैने बाणों से धर को घायल कर दिया। जैसे अंकुशों से हाथी को रोका जाए, उसी प्रकार बाणों द्वारा रोके जाते हुए वसु शिरोमणि धर ने अत्यंत कुपित होकर नमुची पर पूर्वक वेग से आते देख रणभूमि में नमुची नामक दैत्य आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे एक मत वाले हाथी दूसरे मत वाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तदंतर दैत्य ने शंख बजाया, जो 100 भेड़ियों के
समान गंभीर घोष करने वाला था। उसने हर्ष से उमड़ते हुए समुद्र के समान देवता की सेना को क्षोभ से ढाक डालकर अपनी रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को धर के हंस की सी कांति वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिलाते हुए समरांगण में बाणों द्वारा बसु को आच्छादित कर दिया। बसु और दानव के रथों के एक दूसरे सटा हुआ था। वो देख देवताओं की विशाल सेना बारंबार कांपने लगे। उन दोनों के नेत्र रोषा वेश से लाल हो रहे थे। वो दोनों दो बाघों और मद की धारा बहाने वाले दो हथियारों के समान एक दूसरे की ओर देखकर बारंबार गर्जना करते थे। उन दोनों का भयंकर युद्ध यमराज के राज्य के समान प्रतीत होता था। वह युद्ध स्थल रथ घोड़े और मनुष्यों से भरा हुआ तथा मतवाले हथियारों से व्याप्त था। उन दोनों का युद्ध समाज रंगशाला में होने वाली क्रीड़ा के समान दर्शनीय हो गया था। उसे देखते हुए उभय पक्षीय महारथी योद्धा उन दोनों में से एक की जय मनाते थे। देवता देवता की और दैत्य दैत्य की बीच चाहते थे। इसको फिर सुनिए। देवता देवता की ओर और दैत्य दैत्य की विजय चाहते थे। महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोष पूर्ण संग्राम को सिद्ध गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने समरांगण में पईने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जला से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले थे। दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हो रहे थे। सुवर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य की समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानव नामुची दोनों के बाण उस समय आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो शरत ऋतु में मत वाले सारसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हो। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं उसी प्रकार देवताओं के घोड़े और हाथियों के निर्जीव शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में पट गई। तदंतर रणभूमि में न नमुची ने सूर्य मंडल के समान प्रज्वलित और तीखी धार वाला चक्रधर नामक वसु को लक्ष्य करके छोड़ दिया। गिरते हुए अम, उस चक्र ने धर के सूर्य की किरण के समान प्रकाशमान उत्तम रथ को ध्वजा आयुध और घोड़ों सहित जलाकर भस्म कर दिया। चक्र ने चक्र के तेज से जलते हुए उस रथ को त्याग कर धर देवता असुरेश्वर नमुची भय से अपने उत्तम घर को भाग गए। इस प्रकार वसु देवता को पराजित करके बल के घमंड से भरा हुआ दैत्य नमुची पुनः अपनी सेना के साथ देवसेना की ओर बढ़ा। देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात मय और तुष्टा है वो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं को विशेषज्ञ है। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हो गया। वो चीरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। तुष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्य मय को पराक्रम पूर्वक 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया।
तब मैंने भी दुष्टाओं को अपने पहने बाणों को निशाना बनाया। मयासुर के वो बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा सुवर्ण से विभूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। फिर तुष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर म- मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। यह देख तुष्टा अत्यंत कुपित हो उठे और दैत्य सेनाओं के प्राणों का चयन सा करने लगे। उन्होंने सुवर्ण और वैदुर्य मणि को जटिल विचित्र दंड वाली अत्यंत प्रभा से परिपूर्ण शक्ति हाथ में लेकर उसे समरांगण में उस दैत्यराज ऊपर दे मारा। वह भयंकर शक्ति संपूर्ण लोहे की बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र चलाया हो, उसी प्रकार त्वष्टा के हाथों से छुटी हुई सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली उस शक्ति को आती देख मयासुर ने तीखे अग्रभाग अग्र भाग वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही उसे टुकड़ी टुकड़ी कर डाले। तब उस महान असुर ने कुपित हो मानो त्वष्टा के प्राण लेने के उद्धत होकर उनके ऊपर रोष पूर्वक मोर पंख लगे बाणों का प्रहार आरंभ किया। परंतु त्वष्टा ने सुवर्ण निर्मित झुकी हुई गांठ वाले प्रज्वलित तथा महान वेगशाली सहायकों द्वारा दैत्य के उन बाणों को काट डाला। वो दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाले गौ के लिए आपस में लड़ने और गर्दने वाले 2 साँड़ों तथा परस्पर उलझे हुए 2 बाघों के समान एक दूसरे पर आघात करने लगे। वो एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर लड़ते थे और क्रोध में भरे हुए 2 विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखते थे। जैसे 2 बड़े-बड़े हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के अग्रभागों से एक दूसरे पर चोट करते हैं। उसी प्रकार वो दोनों धनुष को पूरा पूरा तान कर छोड़ गए, बाणों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। तब सीने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित हो रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तिमती गदा तुष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अति अति रथी दानव ने उस गधा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण गोविंद हरे मुरारी, स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं,
श्री हरि शरण श्री हरि शरण प्रभु हरि शरण श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।